तो 5 रियासतें या यूँ कहें कि 4 रियासत और एक यूटी के जो नतीजे आने थे वो नतीजे तो एक तरह से आने शुरू हो गए हैं। 3 घंटे सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई थी और तकरीबन अब 3 घंटे पूरे हो रहे हैं। और पिछले नतीजों में या पिछले इंतखाबात में भी हमने जो देखा है कि जो 2.5 से 3 घंटों में जो रुझान सेट होते हैं वही आगे जाकर एक तरह से नतीजों में बदल जाते हैं। यानी अब यहाँ से ये बिल्कुल यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार जा रही है और पहली बार बीजेपी की सरकार आ रही है। तो एक तरह से बीजेपी पहली बार मगरबी बंगाल में इक़्तिदार में आने जा रही है। दरअसल अभी की जो सूरत हाल है, मगरबी बंगाल की 172 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। रुझान में टीएमसी 101 सीटों पर और जो अदर्स हैं वो 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, यानी सीधा मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के दरमियान। लेकिन बीजेपी की बढ़त रुझान में काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी समझनी होगी, क्योंकि अभी 98 सीटें साल 2021 के मुकाबले में 98 सीटें बढ़त में ज़्यादा है बीजेपी, क्योंकि साल 2021 की बात करें तो बंगाल में बीजेपी की जो सीटें थीं वो 77 यानी 77 सीटें थीं, जबकि टीएमसी 213 सीटें जीत कर आई थी। इस बार टीएमसी को बड़ा झटका लगा है और टीएमसी अब 100 सीटों पर एक तरह से अभी बढ़त बनाए हुए और बीजेपी 113 सीटों पर, यानी टीएमसी का नुकसान 101 सीटों का अभी के हिसाब से हो रहा है, जो रुझान अभी चल रहे हैं। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बीजेपी 99 सीटों पर बढ़त बनाए, यानी बीजेपी ने पूरी की पूरी जो सीटें जीती हैं, जिन हलकों में बीजेपी जीत कर आ रही है, जहां बढ़त बीजेपी बनाए हुए है, ये तमाम की तमाम सीटें टीएमसी की हैं, ममता बनर्जी की पार्टी की हैं। यानी सीधा जो नुकसान किया है बीजेपी ने वो टीएमसी या ममता बनर्जी का किया है। हालांकि इस नुकसान के पीछे वजह क्या है? क्या एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि 3 बार से इक़्तिदार में ममता बनर्जी सरकार रही है, या फिर एसआईआर का जो पूरा प्रोसेस चला जिसके तहत एक बड़ी तादाद में वोटर्स यहाँ पर 90 लाख से ज़्यादा वोटर्स मगरबी बंगाल में काटे गए, क्या ये एक बड़ी वजह है? या फिर जो सियासी सूरत हाल बहुत तेज़ी से मगरबी बंगाल में बदली, इसका असर हुआ? या फिर ये कहा जाए कि बीजेपी ने बहुत दमखम लगाया और पूरी मेहनत यहाँ पर बीजेपी ने की है, जिसकी वजह से बीजेपी के हक में ये नतीजे आ रहे हैं? हालांकि ये तमाम चीज़ें तो जब नतीजे आ जाएंगे उसके बाद इस पर चर्चा होगी और कहाँ पर कमी रह गई, ममता बनर्जी को ये झटका क्यों लगा और क्यों वो साल 2021 की जो कारकर्दगी है, जो उनकी परफॉर्मेंस है, उसे नहीं दोहरा पाई। ये तो आने वाले दिनों में एक तरह से नतीजों के बाद इस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन अभी जो सूरत हाल है उसमें दरअसल बीजेपी अब मगरबी बंगाल में इक़्तिदार में आती दिख रही है। एक और जो नतीजा या आज के रिजल्ट की बात की जाए जो बहुत चौंकाने वाला है और बहुत हैरान करने वाला है, वो तमिलनाडु का। तमिलनाडु में आप देखिए कि पहली बार टीवी के जो विजय की पार्टी है वो पहली बार चुनावी मैदान में थी, किस्मत आजमा रही थी और उसने सबको चौंका दिया है। शुरुआती रुझान में, यानी अभी तक अगर शुरुआती 3 घंटों की बात की जाए तो टीवी के 101 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि डीएमके जो मौजूदा इक़्तिदार में है ये 55 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं और एआईएडीएमके 77 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। यानी टीवी के जो विजय की पार्टी है इसने सबको चौंका दिया है और एक तरफा एक तरह से क्या ये इक़्तिदार में आ पाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि आप देखिए 234 कुल सीटें हैं तमिलनाडु में और इसके अलावा 117 या 18 सीटें चाहिए अगर आपको अक्सरियत हासिल करनी, तो 118 सीटें यहाँ पर किसी भी पार्टी को चाहिए। लेकिन अभी जो रुझान है इसके हिसाब से टीवीके को तकरीबन 18 सीटों की ज़रूरत और पड़ सकती है। क्या एआईएडीएमके सपोर्ट टीवीके का करेगी या डीएमके उसके साथ जाएगी या बीजेपी इसके साथ जाएगी? कौन यहाँ पर किंग मेकर होगा ये देखना बहुत अहम होगा। लेकिन विजय की जो पार्टी है वो सबसे बड़ी पार्टी यहाँ पर बनकर उभर रही है। इसके अलावा आसाम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो एग्जिट पोल था तकरीबन उसी हिसाब से बीजेपी यहाँ पर बढ़त बनाए हुए है।
है, लेकिन साल 2021 के मुकाबले में बीजेपी की तकरीबन 24 सीटें असम में और बढ़ रही है। असम में बीजेपी और मजबूती के साथ आ रही है। असम में कुल सीटें 126 है असेंबली की, जिसमें से 97 सीटों पर अभी भी बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। रुझान में कांग्रेस 27 सीटों पर यानी 28 सीटों पर यानी 2 सीटें 2021 के मुकाबले में उसकी अभी कम एक तरह से हैं, और यूडीएफ जो मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है, इसको बड़ा झटका लगा है। 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, जबकि साल 2021 में इसकी 16 सीटें आई थी। तो मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को बड़ा झटका असम में लगा है, और कुल मिलाकर 2 सीटों पर अभी यूडीएफ जो है वो 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। तो ये अभी तक के रुझान है, लेकिन अब ये रुझान दरअसल यहीं से नतीजों में एक तरह से बदलना शुरू होंगे, और नतीजे एक तरह से अब से कुछ देर में नतीजे भी आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये कहा जाता है कि शुरुआती जो रुझान जो सेट हो जाता है, जो ट्रेंड शुरुआती तौर पर सेट हो जाते हैं, वही आखिर में जाकर नतीजों में बदलते हैं, क्योंकि अब 3 घंटे का वक्त तकरीबन गुजर चुका है, और 3 घंटे में जो रुझान है इसमें बहुत मामूली 2-3% का फर्क हो सकता है, वरना इससे ज़्यादा का फर्क नहीं होगा। और अब जो रुझान यहाँ पर सेट हो चुके हैं, यही धीरे धीरे नतीजों में बदलना शुरू होंगे। तो ये यहाँ से कहा जा सकता है कि मगरबी बंगाल में बीजेपी की एंट्री हो गई है। बीजेपी पहली बार इक़्तिदार में आने जा रही है। तमिलनाडु में बड़ा खेल हुआ है, तमिलनाडु में बड़ा चौंकाने वाले एक तरह से नतीजे हैं। सरकार किसकी बनेगी अभी शुरुआती तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। असम में बीजेपी और ज़्यादा मजबूत हुई है। तो कुल मिलाकर ये बहुत अहम है, और इस बार के जो नतीजे हैं ये दरअसल साल 2029 में जो लोकसभा के इंतखाबात होंगे उस पर भी कहीं ना कहीं असर अंदाज हो सकते हैं।